महत्व। मित्रों, कोई भी पूजा पाठ, धार्मिक कर्म कांड, विवाह या संस्कार आदि हो, अंत में यजमान अपनी इच्छा अनुसार अपने ब्राह्मण को दक्षिणा देता है। कोई भी धार्मिक कार्य बिना दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दक्षिणा कितनी और किस समय देनी चाहिए। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो लाते हैं और आपके सहयोग से आगे भी प्रस्तुत करते रहेंगे। मित्रों, वेदों में लिखा है कि जो देता है देवता उसे देते हैं। दानी द्वारा दिया गया धन देवताओं को मिलता है। देवता इसे कई गुना बढ़ाकर दाता को लौटाते हैं। यजुर्वेद में एक मंत्र है जिसके अनुसार ब्रह्म विद्या यानी ब्राह्मण विद्या से दीक्षा मिलती है। दीक्षा से ही दक्षिणा मिलती है, दक्षिणा से समृद्धि और प्रतिष्ठा मिलती है। कहने का अर्थ है दक्षिणा उसी ब्राह्मण को मिलती है जो अपने कार्य में दक्ष हो। जो धार्मिक कर्म कांड का ज्ञाता हो वह ब्राह्मण दक्षिणा का अधिकारी है। दक्षिणा देने से अपने पंडित और गुरु में श्रद्धा बढ़ती है और इसीलिए पंडित भी अपनी पूरी लगन से अपने यजमान का कल्याण करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के श्लोक 11, 12, 13, 14 और 15 में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मानव के पास जो कुछ भी है उसमें से देवताओं को यज्ञ के द्वारा अर्पण करे और देवता भी बिना मांगे मानव का इच्छित वस्तु प्रदान करे तथा उनका कल्याण करते रहें। मित्रों, दक्षिणा को ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गया ढोंग न समझे, लेकिन हाँ, दक्षिणा लेने और देने में दोनों को कुछ मर्यादाओं का पालन जरूर करना चाहिए। मित्रों, दक्षिणा देते समय यजमान को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिणा हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार देनी चाहिए। जितनी संभव हो उतनी दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। अपनी इच्छानुसार से बेहतर है अपनी शक्ति के अनुसार देना। ब्राह्मण, पुरोहित और ज्योतिष आचार्यों को भी ज्यादा लालच में पड़कर जिद नहीं करना चाहिए कि मैं तो इतना ही लूंगा या मुझे ये दे दो। ऐसे लिए गए दक्षिणा से पुरोहितों के कुल का नाश भी हो सकता है। जैसे रावण के माता के बातों में आकर रावण के पिता विश्वेश्वर ऋषि ने मांगा था, जिसके फलस्वरूप लंका जलकर भस्म हो गई थी। पुरोहितों का काम है अपने ज्ञान से समाज का भला करना और समाज का काम है उनका पालन पोषण करना। न ब्राह्मण को लोभी होना चाहिए और न ही यजमान को कंजूस। दक्षिणा किसी उपकार की तरह देनी चाहिए। अगर किसी योग्य ब्राह्मण को असंतुष्ट और नाराज किया जाता है तो उसके द्वारा किए गए धार्मिक कार्य का फल नहीं मिलता। पुराणों में एक कथा है। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि बिना दक्षिणा दिए पूजा का फल किसे मिलता है, तो भगवान नारायण ने उत्तर दिया, बिना दक्षिणा की पूजा का कोई फल ही नहीं होता, क्योंकि बिना दक्षिणा वाला कर्म तो बलि के पेट में चला जाता है और नष्ट हो जाता है। मनुस्मृति में महाराज मनु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कम दक्षिणा देकर कोई यज्ञ नहीं करना चाहिए। कम दक्षिणा देकर यज्ञ या पूजा पाठ कराने से यज्ञ की इंद्रियां, यश, स्वर्ग, आयु, कीर्ति, प्रजा और पशुओं का नाश होता है। मित्रों, दक्षिणा के बारे में हमारे वेद पुराणों में ये अध्याय है। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 42, मनुस्मृति 11.39, 40, स्कंद पुराण 5.33.27, यजुर्वेद 19.30, ऋग्वेद 5.34.7, अथर्ववेद 20.63.5, ऋग्वेद 1.84.8। मित्रों, इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। ऐसी वीडियोस और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।